ओम साईं राम। आप सभी भक्तों को ओम साईं राम। बाबा ओम साईं राम। लव यू बाबा। आज मैं बाबा का एक अनुभव अपनी तरफ से बताने जा रही हूँ और सभी भक्तों के लिए बता रही हूँ कि जो बच्चे घबराते हैं कि आज मुझे कष्ट है, आज मुझे ये करना है, तो मैं बाबा को कैसे करूँ, कैसे मनाऊँ, और ढूंढते रहते हैं कि मैं पूजा बाबा कैसे करके क्या करूँ और कौन सा ऐसा क्या कर दूँ कि बाबा मैं पूजा करूँ तो मैं बाबा के मतलब बाबा को पाऊँ और बाबा से कहूँ कि मेरे कष्ट दूर कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा को मन में लाइए, भक्ति करिए और बाबा का नाम जाप करिए और श्रद्धा सबूरी रखिए। पूजा बाबा किसी को नहीं बोले कि मेरी पूजा करो। बाबा सिर्फ साईं सचरित में भी लिखे हैं कि मेरा नाम श्रवण करने से, साईं साईं करने से तुम्हारे सब कष्ट दूर कर दूंगा। तो बाबा का नाम जाप करिए और बाबा को बाबा को श्रद्धा सबूरी बाबा के रखिए, बस बाबा के ऊपर। मेरे साथ एक बार ऐसे हुआ था। मैं अपना अनुभव बताने जा रही हूँ। पूजा चैनल में देखती थी तो मैं साईं सचरित देखी तो उसमें ये था कि बाबा का स्वरूप पूरा ही आ जाता। तो मेरे घर में साईं सचरित नहीं थी तो मैं देखती थी तो और कहती थी कि बाबा मेरे घर में आ जाएं। मैं इतनी 51 अध्याय बुक मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, मगर बाबा आप आ जाओ, आ जाओगे बाबा आप, तो मैं आपकी पूजा करूंगी और मेरे घर में आपके साईं सचरित आ जाए। मैं मन ही मन में जब देखती थी तो कहती थी, क्योंकि इतना पढ़ना 51 अध्याय बहुत था, घर का काम भी रहता था। तो मैं बाबा से ऐसी बोली और बाबा मेरे घर आ गए। जब मेरे घर बाबा आए तो मैं बाबा को ली और प्रणाम करी तो मेरे हाथ और मतलब पूरे शरीर में रोमच खड़े हो गए और ठंड सी लगने लगी। और तो मैं बाबा का धन्यवाद बोली, बाबा आप आए मेरे घर में। फिर मैं तुरंत ही खोल के, जब से आए बाबा तुरंत ही खोल के मैं एक अध्याय पढ़ी। पढ़ते समय भी रोमच हो गए। मैं बाबा धन्यवाद आप आ गए, मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ मगर आपकी पूजा ज़रूर करूँगी। फिर मैं रख ली और एक सप्ताह के अंदर ऐसे हुआ कि बाबा ने ऐसा मन किया कि तू सप्ताह पारायण कर। अब मतलब मन यही कहते हैं कि बाबा किसी से पूछने की जरूरत नहीं, हम पूजा कैसे करें, नहीं, बाबा पे विश्वास रखो, श्रद्धा सबूरी रखो, बाबा खुद ही बनाएंगे अपने लायक कि मैं बनूं। तो जब बाबा आए तो मुझे मन में हुआ मैं सप्ताह पारायण करूं। वो भी नहीं कि मतलब ऐसे कैसे मन हुआ मुझे पता नहीं, क्योंकि इनके अमन अध्याय खूब होते हैं। तो मैं बाबा का गुरुवार आया और सप्ताह पारायण में करने लगी। जब सप्ताह पारायण करने लगी, करते करते करी और मन में संशय था न कर पाऊंगी तो क्या करूंगी, बाबा बाबा से कह के मैं पढ़ी तो नहीं कर पाऊंगी, बाबा सॉरी माफ़ करना। मगर सप्ताह पारायण का आप मन में लाए हैं तो अब कर ही रही हूँ। फिर बाबा जब सप्ताह पारायण मन में जब करने लगे तो बाबा ऐसे ऐसे पूरा कराए, ऐसे जब मैं पढ़ती थी तो ऐसे लगता था कि मैं नहीं पढ़ रही, मेरे बाबा पढ़ रहे हैं, ऐसे लगने लगा। मैं 7 दिन में 51 अध्याय बुधवार को पूरा कर दी थी। फिर उसके बाद मैं जब पूरा करी, पूरा करने के बाद बाबा को मतलब ऐसे ही पढ़ी थी, कुछ मन्नत थी, कुछ ये ध्यान नहीं है, पर मैं पढ़ी, बाबा मुझे पढ़ाए तो मैं पढ़ी। और पढ़ने के बाद मैं बाबा से धन्यवाद बोली थी, बाबा धन्यवाद आपका। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं आपका साईं सचरित पढ़ पाऊंगी और आप तो आए और आप पढ़ा भी दिए हमें, धन्यवाद। मुझे इतनी खुशी थी, इतनी खुशी हुई थी कि मैं क्या बताऊं। फिर उसके बाद साईं सचरित पढ़ने लगे। फिर हर रोज़ एक अध्याय पढ़ने लगे, जहाँ पूरा हुआ तो एक अध्याय हर रोज़ पढ़ने लगे। फिर उसके बाद साईं चालीसा पढ़ने लगे, फिर साईं भवानी पढ़ने लगे, फिर स्तवन मंजरी पढ़ने लगे, फिर साईं कष्ट निवारण मंत्र मैं इतना पढ़ती हूँ, रोज़ पढ़ती हूँ। मैं पढ़ती हूँ मगर मेरे बाबा पढ़ाते हैं, मुझे वो समय बाबा देते हैं। आज भी वही काम है, घर का काम सबको पता है लेडीज़ों को कितना रहता, पर बाबा कैसे समय देते, कैसे पढ़ाते, मुझे कुछ भी नहीं पता, पर बाबा पढ़ाते हैं तो पढ़ती हूँ। सब उन्हीं के कहते हैं ना, इनके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, जब ये करेंगे जब ही होगा। तो मैं ये साईं भक्त को अनुभव बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसे हुआ अनुभव, मेरे बाबा देते रह गए और बाबा बोले कि
की पूजा करने की भी मैं फर्स्ट नंबर साईं सच्चरित ऐसे पढ़ी। फिर मैं व्रत भी करती हूँ। व्रत मैंने बाबा का रख लिया है। जीवन है ये, बाबा जाने कब तक। बाबा मना ही करते व्रत करने के लिए, पर मैं बस बाबा की भक्ति ही मेरे साथ जाएगी और कुछ नहीं जाएगी, यही जाएगी। और बाबा बोलते हैं ना भूखे रह के व्रत मत करना, तो नहीं, भूखे नहीं रहती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, बाबा की पूजा करके चाय पीती हूँ, फल फूल खा लेती हूँ। दोपहर में वो उपवास वाला नमक वाला खाती हूँ, और रात में ये वाला नमक खाना, मैं खाना नहीं छोड़ती। मैं बाबा मेरे कहते, पर बाबा की भक्त होने के कारण मैं सभी ये करती हूँ। तो मेरा मेरा ये संदेश है, साईं भक्त, कष्ट आते हैं, हमारा जो कर्म रहता है वो अब वो आएंगे, और बाबा उसको निकाल के दूर फेंक देंगे। आप श्रद्धा सबूरी बस रखिए। जब लगता है कोई नहीं सुनता, नहीं, मेरे बाबा बहुत सुनते हैं, और बहुत बहुत सहायता देते हैं, और पार लगा देते हैं। यही नाव चलाने वाले हैं। इसीलिए साईं भक्त को मैं ये संदेश दूंगी कि कभी भी विपत्ति भी आए, संकट भी आए, तो घबराएं नहीं, बाबा का नाम लेते रहिए। मानते हैं आंसू आता, दुख लगता, मन नहीं लगता, मगर मन में साईं साईं जपते रहिए। साईं राम, ओम साईं राम, साईं कुछ भी जपिए, पर नाम जपिए, किसी भी भगवान का हो। आप भक्त हैं तो जपिए। मीरा को देखिए कैसे कैसे जपी, तो हरि मिले, कृष्ण जी मिले। तो ऐसे हम लोगों को भी है। बाबा परीक्षा लेंगे। अब बाबा परीक्षा लेते हैं या नहीं लेते, कष्ट नहीं देते भक्तों को, हम लोगों को लगता है, मगर बाबा वो कष्टों से दूर कर देते हैं। हमें भी बहुत कष्ट आए, मगर ये कहाँ हारने देंगे। आज भी है, कुछ भी है, पार तो ही नहीं लगाएंगे, और जो मेरा कर्म है वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। तो बाबा को क्यों, बाबा को मानो ऐसे जैसे एक माता पिता को मानते हैं ना, वैसे मानिए। स्वार्थ से मत मानिए, बाबा को प्रेम से मानिए, स्वार्थ में मत तौलिए, क्योंकि बाबा इतने प्यारे हैं। मैं किसी को भी शिक्षा देती हूँ तो यही कहती हूँ, भगवान को ऐसे मानिए, एक माता पिता मानकर। और कभी भी माता पिता आ जाएं तो बाबा कहते पहले उनकी पूजा सेवा करिए, फिर अपनी, फिर हमारी करिए। तो मैं कभी गाँव भी जाती हूँ, कुछ भी है तो मैं वो करती हूँ, और बाबा से कहती हूँ, बाबा मुझे वो सौभाग्य दीजिएगा जिसमें मेरा कर्म अच्छा बने, और अच्छा, और बाबा को जो बाबा को अच्छा ना लगे उसमें मत ले जाइए बाबा, क्योंकि आप खुश हैं तो दुनिया हमें सब पूछेगी। आप बाबा हमेशा साईं भक्त के लिए बहुत से कष्ट दूर कर देते हैं। इसीलिए मैं आप सभी को मैं कहूँगी कि बाबा का नाम श्रवण करिए, और श्रद्धा सबूरी रखिए, और मत घबराइए कि मैं पूछूं क्या पूजा करूं, क्या करूं, क्या ना करूं बाबा के लिए। बाबा कुछ नहीं मांगते, सिर्फ बाबा कहते हैं एक नाम तो ही लो, तो मैं दौड़ा चला आऊँगा। बस ध्यान करके नाम लीजिए। मैं भी ध्यान करती हूँ बाबा का, ऐसा ध्यान करती हूँ कि बाबा की परछाई सामने आ जाती है। जब परछाई आ जाए तो ध्यान बोल लेना कि ये बाबा मेरे हैं, और बाबा ने सुन लिए, सुनेंगे ज़रूर। बस श्रद्धा सबूरी रखिए, मेरे साथ ऐसा होता है। ओम साईं राम। आप सभी भक्तों को ओम साईं राम। और बाबा की वीडियो आगे बढ़ाइए, और हर भक्तों को पहुँचाइए कि बाबा बाबा की पूजा कभी नहीं, सिर्फ बाबा का नाम। पूजा अपना मन और श्रद्धा से होती है कि हम बाबा को ये पूजा करें, हम ऐसे सजाएं, ऐसे सिर्फ अपना मन होता है, अपना प्रेम होता है, वो करते हैं। बस बाबा तो कहते नाम लो, बस बाबा नाम लोगे तो आ जाएंगे। किस आत्मा में आ गए, किस में आ गए, वो बाबा जाने। और बाबा बाबा की तो लीला अपरंपार है। उनका गुणगान करते करते ये जीवन कम पड़ जाएगा, इतने बाबा के अनुभव हैं। ओम साईं राम। आप सभी भक्तों को ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। लव यू बाबा।